हेलो फ्रेंड्स, स्कूल की हो गई थी छुट्टी और घर पहुंचना था अब जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे और संडे को थे ढेर सारे काम। और ये ढेर सारे कामों की शुरुआत हो चुकी थी संडे को, जिसमें था काम सबसे बड़ा ग्रोसरी और सब्जियों का। फ़िलहाल मैं बाहर नहीं गई थी लेने, ऑनलाइन ही मंगाया था। बहुत कम होता है जब मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। एक दिन में मैं क्या ही कर लूँगी, बच्चों की चीज़ें, घर की, अपनी, सब कुछ। तो वैसे भी ये मंथ इतना लंबा है कि बस पूछो ही मत। ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी है, काम भरपूर, थकान भरपूर, और बस पूछिए मत। मेरे बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम स्कूल खुलते ही, और मेरे स्कूल में है भरपूर काम। तो समझ में नहीं आता कैसे क्या करूं। ब्लॉगिंग भी इतनी मुश्किल हो रही है कि क्या बताऊं। वैसे ये मेरा वीडियो पिछले ही संडे का है, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। कैसे करती, एडिट भी कर लिया था, पर उसमें वॉइस के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है फ़िलहाल आजकल। सब्जियां ऑनलाइन मंगाई थी तो ऑलरेडी पैक थी, तो इसलिए मैंने उनको ऐसे ही रख दिया था। मैं जेप्टो से मंगाती हूँ नॉर्मली, और उसकी पैकिंग सब्जियों की बहुत अच्छी होती है। जो सब्जियां मुझे यूज़ नहीं करनी थी और वो बहुत अच्छे से पैक थी, तो मैंने उसी में ऐसे ही रख दिया था। पालक मंगाया था। वैसे मैं इस सीज़न में पालक नहीं खाती, पर बहुत ऊब गई थी रेगुलर वही 2-3 सब्जियां खाते खाते। पर मैं पालक अभी ही बना लूँगी शाम को ही। और इस तरह बाकी चीज़ें जो थी, जैसे मिर्ची, हम रेगुलर रोज़ ही यूज़ करना है, तो उन्हें धो के और उनको डंठल वंठल तोड़ के रख दिए थे। पुराने नींबू बोतल में कर दिए थे, नए नींबुओं को फिर से धो रही थी, और टमाटर वगैरह धो लिए थे। पालक को भी धो के उबालने रखूँगी। ये सारे काम करते करते मुझे संडे की शाम ही हो गया था, क्योंकि सुबह के काम और भी थे, जैसे कपड़े धोना और छत वगैरह साफ़ करी थी। बारिश भी हो गई थी, और सब्जियां सारी धो के एकदम रख दी थी कपड़ा बिछा के, जैसे उनका एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो उसमें आ जाएगा। इसी तरह पालक भी रख दी थी बॉईल करने शाम की सब्जी के लिए। और फ़िलहाल 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बस कामों में ही लगी थी। नहा के आई थी मैं, क्योंकि मैंने आज सफाई भी करी थी घर की, पर फिर भी पसीने में फिर से नहा रही थी, इसलिए किचन में ऑन कर लिया था पंखा। ग्रोसरी मंगाना तो बहुत आसान है, पर वह भरने में नानी याद आ जाती है। बॉक्सेस वगैरह साफ़ कर रही थी, तब तक मिर्चियाँ सूख गई थी, तो उन्हें भी शिफ्ट कर दिया था। और बस ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। बेटे को बुलाया था नीचे, वो बर्तन लगाएगा, और वो मेरी हेल्प कर देता है हमेशा। कुछ काम उसके बिल्कुल फ़िक्स हैं जो उसी को करने हैं, जैसे मोस्टली एक काम तो ये है ही बर्तन लगाना, वो ही लगाता है हमेशा। और बच्चों का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, काम करनी चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है। हमारा तो ठीक है, हमें इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं भी रहती, पर बच्चों को करनी चाहिए हेल्प। और करवाएं आप अपने साथ, उनको बहुत मज़ा भी आता है। देखिए मेरी बेटी कितनी खुश हो रही है एक बॉक्स भरकर। बेटी भी आ जाती है बीच में अपनी हेल्प कराने, मेरी हेल्प कराने मतलब, और उसको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की चीज़ें मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखती हूँ, जिससे उनको दिखे और वो अपने आप लेके खा लें, मुझसे पूछने की या मुझे देने की जहमत ना उठानी पड़े, क्योंकि आधे टाइम तो मैं उनके साथ होती नहीं हूँ। इसलिए बच्चे आराम से लेते हैं और खाते रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बिस्किट वगैरह जो भी उनके हैं। और ऐसे ही शाम तक मेरे सारा सेटअप हो गया था, और फिर मैंने किया था अपना भोजन। और इतने काम और थकान के बाद भोजन का जो मज़ा था ना, वो बिल्कुल अलग था। बेटी आ गई थी ट्यूशन से और करतब दिखा रही थी, उसकी एग्ज़ाम है इसलिए आज भी वो ट्यूशन गई थी। और फिर मैगी की डिमांड हो गई थी, मौसम था सुहाना, तो बच्चे मैगी खाएंगे ही। और ये चाट चाट के मेरे बेटे ने मैगी कर दी थी ख़त्म। इस तरह संडे का दिन ये चला गया पूरा। और कोशिश करूँगी कि मैं अब ये ब्लॉग जल्दी बनाऊँ और जल्दी टाइम से आपके पास पहुँचाऊँ। तब तक के लिए